359 रन का विशाल स्कोर देने के बाद भी टीम इंडिया उसे डिफेंड नहीं कर पाती है, तो ये टीम इंडिया की हार है या फिर गौतम गंभीर की जीत है। जी अगर ये सवाल बिल्कुल उठना लाजमी है कि जिस टीम इंडिया को पहले 250-300 रन बनाने के बाद भी सामने वाला विपक्षी टीम डरा रहता था कि भाई सामने कोई अगर है तो वो टीम इंडिया है, उससे जीतना महज एक इत्तेफाक हो सकता है। अगर उससे जीतना है तो हमें कड़ी मेहनत करनी होगी, बहुत ही परिश्रम से हमें लड़ना होगा। लेकिन अभी के टाइम पे कुछ ऐसा हमारा टीम हो गया है कि 300 क्या 350 रन बनाने के बाद भी हम उसे डिफेंड नहीं कर पाते हैं। पिछले वाला पहला ओडीआई मैच उठा करके देख लो, उसमें तो हमने कैसे कैसे जीत लिया था 19-20 रन से। लेकिन सेकंड वाले ओडीआई में ऋतुराज गायकवाड़ साहब का शतक आता है, विराट कोहली साहब का लगातार शतक आता है, केएल राहुल का 50 आता है एक बार फिर भी हम लोग इसे बचा नहीं पाते हैं, इसे डिफेंड नहीं कर पाते हैं। तो हमारे दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है कि क्या ये टीम इंडिया की हार है या फिर गौतम गंभीर जो इतने वेरिएशंस करने के बाद कुछ ऐसा कर दिए हैं कि उनको इसे जीत समझा जाए। मैच आप लोगों से हम बता दें, ऋतुराज गायकवाड़ का जिस दिन बल्ला चलता है उसी दिन प्रसिद्ध कृष्णा का भाई साहब दिन खराब रहता है या फिर जानबूझ के वो रन देते हैं अपने बॉल से, पता नहीं, समझ में ही नहीं आता है। उनका बॉल कोई भी स्ट्रेंथ पे गिरता नहीं है, लाइन पे गिरता नहीं है, हर बॉल पे वो चाहे तो सामने वाला बैट्समैन से छक्का चौका आराम से मार सकता है। पिछले वाले आप सीरीज को जाकर के देख लो, ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज हुआ था उसमें T20 में ऋतुराज गायकवाड़ साहब का पहला शतक आया था, उसमें भी T20 कैरियर में। लेकिन वहां भी क्या हुआ, तो हमारे प्रसिद्ध कृष्णा साहब ने सबसे ज्यादा महज 68 रन दिया था उन्होंने 4 ओवरों में, और अपने कैरियर का सबसे हाईएस्ट पीक पे। भाई साहब, आपको अगर इतना ही रन लुटाने का शौक है तो आप बैट पकड़िए, बैट से मारा कीजिए, लेकिन बॉल से रन मत दिया कीजिए। बट यहाँ पे अगर देखा जाए इस वाले सीरीज में, तो यहाँ पे ओडीआई में हुआ है। ओडीआई में महज उन्होंने 8 ओवर के करीब में ओवर कराया है और 85 रन दिया है, एक विकेट भी नहीं। आप सोच सकते हो। और लास्ट में जो 49वां ओवर का 50वें ओवर का जो फर्स्ट बॉल था, उस पे भी उन्होंने चौका पिटा के सामने वाले विपक्षी टीम को जीत दिला दिया है। तो अगर आप गौतम गंभीर साहब, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका ये यंगस्टर्स आपको वर्ल्ड कप जिताएंगे 2027 का, तो फिर आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ना इनके पास पेस है, ना ही इनके पास स्पीड है, और ना ही इनके पास लाइन लेंथ है। इनके पास कुछ भी नहीं है। पहली वाली टीम को आप हटा दिए और नए वाले टीम से आप ये सोच रहे हो कि 2027 का वर्ल्ड कप जीतिएगा, तो फिर महज ये आप ही के लिए नहीं, हम सभी भारतीयों के लिए एक सपना है।